अदरक, प्याज कुव्वत मर्दानगी का जबरदस्त जरिया है। दिन में प्याज खाए आदमी जबरदस्त कुव्वत बाह में इजाफा हो जाए, रात में खाए तो फिर वो उसके मुज़िर असरात हो जाए। लहसुन आदमी एक दाना डेली खाए और कैंसर उससे दूर होता रहेगा। अदरक जबरदस्त चीज है, लहसुन, अदरक, हल्दी, ये हल्दी कैंसर का इलाज है। बड़े बड़े हकीम उसका इस्तेमाल करते हैं, और जितने बड़े बड़े हकीम हैं, साहब रामदेव हों या हकीम सलमान हों, इस ज़माने के पहले के पुराने हकीम, सारे लोग हल्दी, लहसुन, प्याज, अदरक, इन सारी चीज़ों से दवाइयाँ तैयार करते हैं। ये सारी चीज़ें लाजवाब हैं। ये सारी चीज़ें कौन फरिश्ता खाता है? नहीं, मेरा बंदा खाएगा। लहसुन मेरा बंदा खाएगा, अदरक मेरा बंदा खाएगा, प्याज मेरा बंदा खाएगा, आम मेरा बंदा खाएगा, सेब मेरा बंदा खाएगा, अनार मेरा बंदा खाएगा। आदमी की तबीयत घबरा जाती है एक चीज़ें खाने से, इसलिए बदल बदल कर नेमतें अल्लाह देता है। कभी सेब खाओ, कभी अनार खाओ, कभी संतरा खाओ, कभी आम खाओ, कभी जामुन खाओ। सब्जियों में आलू खाते खाते दिल घबरा जाता है, इसलिए आलू खाओ, गोभी खाओ, टमाटर खाओ, मूली खाओ, भिंडी खाओ, परवल खाओ, ये मटर खाओ, ये सारी चीज़ें तुम्हारे लिए हैं। और दाल की 125 किस्में सिर्फ दाल की है। हमारे नज़दीक तो मसूर है, अरहर है, यही सारी चीज़ें हैं। मगर जो लोग पढ़ते हैं बायोलॉजी, उनसे पूछे कि साहब वैज्ञानिकों के नज़दीक इस दाल की कितनी किस्में हैं? वो तो आम लोग नहीं जानते आला हजरत को। आला हजरत जहाँ मुजद्दिद थे, जहाँ शेखुल इस्लाम थे, वहीं एक ज़बरदस्त साइंटिस्ट भी थे आला हजरत, जिन्होंने पानी पे रिसर्च की तो पानी की सैकड़ों किस्मों को दरियाफ्त कर लिया। जिन्होंने घोड़ों के पर रिसर्च किया तो घोड़ों की हज़ारों नस्लों के बारे में दरियाफ्त कर लिया। जिन्होंने साहब किसी जंगल को उठाया तो उस जंगल के दरख्तों के हज़ारों प्रकार को टच किया। इस तरीके से इल्म जहाँ बढ़ता जाता है, वहाँ अल्लाह की मारिफत ज़बरदस्त ढंग से उसके सीने में आती चली जाती है। वह जो सबसे बड़ा आलिम होगा, वो सबसे बड़ा आरिफ होगा, वो सबसे बड़ा अल्लाह से डरने वाला होगा। ये इल्म वाले जानते हैं कि दाल की कितनी किस्में हैं, इल्म वाले जानते हैं कि चावल की कितनी किस्में हैं। एक चावल बासमती चावल ही काफ़ी था, लेकिन साहब दुकान में जाएं, दर्जनों किस्में हैं चावल की। एक आम काफ़ी था, मालदा का आम काफ़ी था, लेकिन आप जाके देखें एक दर्जन आम की, अल्फांसो है, कहीं अल्फांसो है, कहीं बम्बई है, कहीं लंगड़ा है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। सबके प्यार से हैं, सबके जोड़े जोड़े, सबकी अलग अलग किस्में। ये सारी चीज़ें किसके लिए हैं? न अल्लाह के फरिश्ते खाते हैं, न अल्लाह खाता है, अल्लाह खाने से पाक है। ये सारी चीज़ें इसी हजरत इंसान के लिए हैं, ताकि सारी नेमत तुम्हारे लिए, भिंडी तुम्हारे लिए, पलवल तुम्हारे लिए, और फिर सब्जी ही खाओगे तो तुम्हारे जिस्म को तरक्की नहीं मिलेगी। तेरे जिस्म को चाहिए मछली, इसलिए समंदर की मछलियां तुम्हारे लिए हैं। बंदा गौर करे इस पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ खाने का मुकाबला, कपड़े का मुकाबला, मकान का मुकाबला, कभी तन्हाई में सोचने का मौका कहाँ मिलता है कि मैं क्यों पैदा हुआ हूँ, मेरे पैदा होने का क्या मकसद है, अल्लाह ने हम इस सारी कायनात को क्यों पैदा किया है। मुकाबला है खाने पीने का, बस एक छोटी सी चीज़ों का मुकाबला है। अब जरा गौर से उसी खाने को देख लें आप कि सब इतना ज़बरदस्त इंतज़ाम कैसा है। एक वैज्ञानिक यूरोप का कहता है कि इस दुनिया का जो पैदा करने वाला है वह सबसे बड़ा रियाजीदां है, यानी हर काम में मैथमेटिकल पॉइंट्स नजर आते हैं। जैसे एक पेज में एक मैथ बना, जरा सा कहीं भी फॉल्स हुआ, सारा मैथ गलत हो जाता है। और हर जगहों पे एक 1 से लेके 10 तक जो साहब अंक हैं, वो सब हर जगहों पे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। कहीं भी जरा सा भी बिगाड़ पैदा हुआ तो सारा मैथ गड़बड़ हो जाएगा। वो कहते हैं जब मैं दुनिया को देखता हूं, आसमान का सिस्टम, जमीन का सिस्टम, फ्रूट्स का सिस्टम, सूरज और चांद के उगने का सिस्टम, रात और दिन के तब्दील होने का सिस्टम, वो कहता है ये सारा निजाम बताता है एक जबरदस्त रियाजी के जानने वाले ने इस कायनात की तख्लीक की है। उन्होंने अपने हिसाब से कहा वो जबरदस्त सिस्टम। कुरान क्या कहता है? सब्बे हिस्म रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दरा फहदा वल्लज़ी अखरजल मरआ फजअलहु गुसाअन अहवा। अल्लाह कहता है पाकी बयान करो रब्बे आला की, जिसने चीजों को पैदा किया और सबों को एक अंदाजे पे रखा है। उसी को यूरोप का वैज्ञानिक मैथमेटिकल सिस्टम कहता है।
जैसे मैथ एक सिस्टम से बनता है, उसी तरह दुनिया की सारी चीजें एक अंदाजे से हैं, एक सिस्टम से हैं। और उसका बयान कुरान शरीफ में आया है, वल्लज़ी क़द्दरा फ़हदा, जिसने हर चीजों को पैदा करके एक अंदाजे पे रखा है। आसमान और जमीन की जितना डिस्टेंस है, और फिर एक आसमान से दूसरे आसमान का जितना डिस्टेंस है, जमीन की जो 7 तहें हैं, हर तहों का जो डिस्टेंस है, बीच में जो स्पेस है, उन सबों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये दुनिया अब बस बेकार नहीं, एक जबरदस्त सिस्टम है दुनिया में। यहां तक कि जंगलों के प्रकार, यहां तक कि समंदरों 7 समंदर है, 7 आसमान है, 7 जमीन है। ये सारा सिस्टम क्या बताता है? ये 7 का अदद, कहीं 4 का अदद, कहीं 70 का अदद, ये सब क्या बताता है? कुरान शरीफ में जितनी जगहों पे जहन्नम का चर्चा हुआ, उतनी जगहों पे जन्नत का चर्चा हुआ है। अगर कुरान शरीफ में 1 से जगह जन्नत का जिक्र हुआ है तो समझ लें कि 1 से जगह जहन्नम का जिक्र हुआ है। कुरान शरीफ में 1 से जगह अगर साहब क्या है कि अजाब का जिक्र हुआ है तो 1 से जगहों पे रहमत का जिक्र हुआ। वो कहते हैं कि मैथमेटिकल सिस्टम है दुनिया में। तो इसको क्या ऐसे ही इत्तेफाक से दुनिया बन गई है? इत्तेफाक बाई चांस दुनिया बन गई, इत्तेफाक से एक्सीडेंटल चीजें हैं ये? नहीं, ये सारा सिस्टम बताता है कि कायनात का कोई बनाने वाला है, कोई खालिक है। जब बनाने वाला है तो हमें क्यों बनाया है? हमारे जीने के लिए रात बनाया है उसने, ताकि रात में 8 घंटे में आराम करूं, और हमारे जीने के लिए दिन बनाया है ताकि मैं दिन में सूरज की रोशनी में काम करूं। ये चांद काफी था, ये सितारे क्यों है? ये सितारे काफी हैं, सैयारे क्या है? या दिन का सूरज क्या है? सितारों की गर्दिश का जो महल है और गर्दिश का जो रास्ता है, ये क्या है? चाहे दुनिया में आंधी आए या तूफान, सूरज अपने वक्त पे निकलता है, अपने वक्त पे डूबता है। यह चांद है, एक दिन तमाम होता है चांद 14वीं शब में, बाकी जिस दिन वह डूबता है बिल्कुल सूखी हुई टहनी की मानिंद बारीक होता है, और जिस दिन वह निकलता है उसी खजूर की सूखी हुई टहनी की मानिंद वह बारीक रहता है। जवान सिर्फ एक दिन होता है। उस चांद का सफर 1 तारीख से शुरू होकर 30 तारीख तक चलता है, और एक दिन जवान होता है। 14 तारीख तक यह बढ़ता रहा, 14 के बाद घटता रहा, यहां तक कि वह अपनी पहली मंजिल पे पहुंच गया। कौन है जो चांद पे गौर करेगा? कौन है जो सूरज के सिस्टम पे गौर करेगा? कौन है जो रात और दिन की तब्दीली पे गौर करेगा? अल्लाह ने क्या कहा? इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैलि वन नहार लआयातिल लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्द रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार। इस आयत करीमा में अल्लाह फरमाता है, अनडाउटेडली, डाउटलेस, इन द क्रिएशन ऑफ द हेवंस एंड द अर्थ, जमीन आसमान की पैदाइश में, इन द चेंजिंग ऑफ द नाइट एंड डे, रात और दिन के बदल बदल के आने में, अक्लमंदों की आंख खुलने की बातें हैं, बेवकूफों की नहीं, अहमकों की नहीं। वह लोग जो दूसरों का मुंह देखें वह अहमक हैं, वह लोग जो सिर्फ बाजार की रौनक देखें वह अहमक हैं, वह लोग जो सिर्फ कपड़े का मुकाबला करें वह अहमक हैं, वह लोग जो खाना खाएं पाखाना करें उसके अलावा अपना कोई मकसद हयात ही ना समझे वह अहमक है। ये दुनिया अहमकों से भरी हुई है। अक्लमंद गौर करें, अल्लाह कहता अक्लमंद है वो जो जमीन आसमान की पैदाइश पे ध्यान लगाते हैं। अक्लमंद है वो जो रात और दिन की तब्दीली पे ध्यान लगाते हैं। अक्लमंद है वो जब वो गौर करते हैं आसमान जमीन पे तो अपनी पैदाइश नजर आती है कि मैं क्यों पैदा हुआ हूं। सर से लेके पांव तक ये करोड़ों सिस्टम जो अंदर में है, ब्रेन का सिस्टम, हार्ट का सिस्टम, लंग्स का सिस्टम, ये सब बोन का सिस्टम या ब्लड का सिस्टम, जरा सा ब्लड सर्कुलेशन रुक जाए तो 50 करोड़ रुपए खर्च करके बंदा उस ब्लड को बदन में डालता है, फिर भी नहीं जिंदा रहता है, मर जाता है। जरा सा ब्रेन की एक रग दब जाए, 50 करोड़ खर्च करने के बाद बंदा नॉर्मल पोजीशन में नहीं आता है, वो हमेशा जिंदगी भर पागल ही रहता है। ये ब्रेन में हजारों लाखों रगों का सिस्टम, ये ब्रेन का सिस्टम अलग, आईज का सिस्टम अलग, ये ईयर्स का सिस्टम अलग, ये नोज का सिस्टम अलग, ये जबान का सिस्टम अलग, ये दांत का सिस्टम अलग। क्या समझते हैं एक दांत अगर रियल में खत्म हो जाए तो 50 लाख खर्च करने के बाद ओरिजिनल दांत नहीं मिलता, वह मसनूई आर्टिफिशियल दांत मिलते हैं। अगर आंख की बीनाई अंदर से
सूख जाए तो 50 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद बिनाई लौट के नहीं आएगी। पर्दा पड़ गया, पर्दे का ऑपरेशन हो गया, छाला पड़ गया, छाले का ऑपरेशन हो गया, अंदर की रगें जिंदा हैं तो बस छाला हटा दो, मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर दो, साहब ऑपरेट कर दो, फिर बिनाई थोड़ी सी बढ़ जाएगी। लेकिन अंदर की रगें अगर सूख जाएं कोई ऑपरेशन कामयाब ना होगा। शंकर नेत्रालय जवाब नहीं उसके पास। अमेरिका का साहब न्यूयॉर्क का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, इसका इलाज उसके पास नहीं है, क्योंकि अंदर की रगें ही जब सूख जाएं फिर तो कोई ऑपरेशन काम नहीं करेगा। ये आंख का सिस्टम, जबान का सिस्टम, ये खाना खाने का सिस्टम, खाना के पचाने का सिस्टम, ये साहब एक तरफ पेशाब निकलने का सिस्टम, एक तरफ पाखाना निकलने का सिस्टम, एक तरफ ब्लड बनने का सिस्टम, और औरतों में एक तरफ दूध बनने का सिस्टम, जानवरों में एक तरफ वही एक घास जानवर खाता है, उस घास के खाने के बाद जब वह पेट में जाता है और मशीन चलती है अंदर की, और जब वह घास पचती है तो फिर उसी में से कहीं एक तरफ गोबर निकलता है और एक तरफ से पेशाब निकलता है, एक तरफ से ब्लड बनता है, और उसी गोबर, उसी ब्लड, उसी पेशाब के बीच से एक सफेद साफ और शफाफ किस्म का दूध निकलता है जो हेल्दी सेहत बख्श दूध है। वैज्ञानिक जब उस पर गौर करते हैं, क्योंकि हमको तो खाने पीने से फुर्सत ही नहीं है कि आलिमों के पास आके बैठें, अपनी पैदाइश के बारे में दरियाफ्त करें, कायनात और यूनिवर्स की सच्चाई के बारे में बात करें। जो आदमी इस काम में लगा रहेगा वह झगड़े से बचा रहेगा, जो इस काम में लगा रहेगा उसका दिमाग फालतू चीज़ों में लगने से बच जाएगा। घर में लड़ाई है औरतों की, क्यों? मकसद हयात पे नजर नहीं है। समाज में लड़ाई है पड़ोसी पड़ोसी की, क्यों? मकसद हयात पे नजर नहीं है। यहाँ लड़ाई झगड़े हैं बाजार में, क्यों? वो एक फालतू चीज, जमीन, मकान, कपड़े, दुकान, एक बालिश्त जमीन के लिए केस मुकदमा चल रहा है। फालतू बातों में ये मुंह फुला के बैठा है, वो मुंह फुला के बैठा है। अब लोग अखबार पढ़ रहे हैं, कुरान नहीं पढ़ रहे हैं, जाहिर सी बात है जंग तो होगी। जो असली चीज है उसको नहीं पढ़ते। एक इलाज है तमाम इख्तलाफात से बचने का कि बंदा अखबार, नॉवेल, अफसाना, फिक्शन वो छोड़ दे, सिर्फ कुरान पाक की तरफ रुजू करे। जब फोकस कुरान की तरफ देगा तो छोटे छोटे मसले का हल ऐसे ही निकल जाएगा, तमाम इख्तलाफात का खात्मा हो जाएगा। और बंदा को आज फजूल टाइम है लड़ाई झगड़ा करने का, मोबाइल मल्टीमीडिया सोशल मीडिया में साहब टाइम बर्बाद करने का, चूंकि कुरान की तिलावत का मजा नहीं चखा है, कुरान पाक पे रिसर्च करने का लुत्फ नहीं मिला है, इसीलिए वो सोशल मीडिया पे लगा हुआ है। कोई एक बात कहा, अब कोई कमेंट कर रहा है, कोई दूसरा कमेंट कर रहा है, कोई तीसरा कमेंट कर रहा है। ये कमेंट का एक तूफान लगा हुआ है हर तरफ, चूंकि असल मकसद से दिमाग हटा हुआ है। नतीजे में फजूलियात के लोग माहिर हो गए। अब कुरान क्या कहता है? जमीन आसमान की पैदाइश पे गौर करता है अक्लमंद, जिसके पास अक्ल सलीम है। रात और दिन की तब्दीली पे रिसर्च करता है अक्लमंद, जिसके पास अक्ल सलीम है। अब अक्ल सलीम किसको है? अल्लज़ीन यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। अक्लमंद है वो जो खड़े होकर अल्लाह को याद करता है, जो झुक के अल्लाह को याद करता है, जो लेटे हुए अल्लाह को याद करता है। व यतफक्करून फी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द and they consider in the creation of the heavens and the earth। अक्लमंद गौर व फिक्र करते हैं, जमीन कैसे बनी, आसमान कैसे बना। जमीन आसमान के बनाने वाले पे गौर नहीं करता है कि अल्लाह कैसा है, अल्लाह क्या खाता है, अल्लाह कैसे रहता है। नहीं नहीं, अल्लाह ने जो कायनात बनाई है उस कायनात पे बंदा गौर करे। खुदा की जात में गौर ना करे, बल्कि खुदा की तख्लीक में गौर करे। खुदा ने जो दुनिया को बनाया है, इस बनावट पे गौर करे। अच्छा, उसका अंदर से आवाज आएगी, जब यह शय लाजवाब है, जब यह क्रिएशन लाजवाब है, जब यह तख्लीक का कोई जवाब नहीं तो खालिक कैसा होगा? खालिक का कोई जवाब नहीं है। इसीलिए कहा कि वह लोग, हदीस, वो लोग जमीन आसमान पे गौर करते हैं। वह यतफक्करून फी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द, वो कंटेम्पलेट करते हैं, रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं, चिंतन करते हैं, दिमाग जलाते हैं। उसके बाद नतीजे पर पहुंचते हैं कि रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला, इलाही तूने कायनात को बेकार नहीं बनाया, ये दुनिया यूं ही नहीं फजूल नहीं बनी है। क्योंकि वो रिसर्च किया कि सारा सिस्टम लाजवाब है, तो अब बंदा ये कहता है रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला, तूने कायनात को बेकार नहीं बनाया है।
उसके बाद क्या, सुबहान का फकीना अज़ाब अन्नार, तो बंदा अपनी पेशानी जमीन पे टेक देता है। इलाही तू मेरा खालिक है, मैं तेरा बंदा हूं। इलाही तू मेरा माबूद है, मैं अब्द हूं। तू मसजूद है, मैं साजिद हूं। इलाही तू ही सब कुछ है, मैं कुछ नहीं हूं। ये बंदा अपना सर झुका देता है जमीन पे, कहता इलाही तू ही सबसे बड़ा है, मैं बंदा हूं, कमजोर हूं, तू ताकतवर है, तू अजीज है, तू कहार है, तू गालिब है। उसके बाद बंदा क्या कहता है, इलाही मैं तेरी चाहे जितनी इबादत करूं, इतने तेरे एहसानात हैं, इतनी तेरी नेमतें हैं कि एक नेमत का शुक्र मुझसे अदा ना हो पाएगा। तो जब अदा ही नहीं हो पाएगा, ब्रेन का शुक्र, आंख का शुक्र, जबान का शुक्र, बेशुमार लोग करोड़ों गूंगे हैं, अल्लाह ने मुझको जबान दी, इस नेमत का शुक्र अदा हो पाएगा। करोड़ों लोग अंधे हैं और हमको अल्लाह ने आंख दी, इस नेमत का शुक्र अदा हो पाएगा। करोड़ों लोग पागल हैं, अल्लाह ने हमें ब्रेन अता किया, इस नेमत का शुक्र अदा होगा। करोड़ों लोग लूले लंगड़े अपाहिज गूंगे हैं, अल्लाह ने हमें हाथ दिया, अल्लाह ने चलने के लिए पांव दिया, इस नेमत का शुक्र अदा होगा। करोड़ों लोग हैं मालदार, अरबों में खेलने वाला, गेहूं की रोटी पचा नहीं सकते, और मैं 10 रोटी खाता हूं, 10 मिनट के बाद फिर भूख लग जाती है। इस डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई जवाब है? बंदा गौर करे, यहां तक घुटने का दर्द अभी करोड़ों को परेशान कर रहा है। वह इंडियन टॉयलेट में बैठ नहीं सकता है। यह है इंडियन और वेस्टर्न खोजते हैं, और मैं एयरपोर्ट पे इंडियन तलाश करता हूं कि इंडियन कहां है, और मैं दिखा दिखा के बोलता हूं कि इंडियन टॉयलेट कहां है। तो आई एम इंडियन, आई लाइक इंडियन टॉयलेट, मैं हिंदुस्तानी हूं और हिंदुस्तानी टॉयलेट पसंद करता हूं। चूंकि अब हिंदुस्तानी इंडियन टॉयलेट में बंदा बैठ नहीं सकता है, वो उसका घुटना फट जाएगा, उसका टखना फट जाएगा, इसीलिए वो कुर्सी वाला वो साहब कमोड खोजता है। ये जो आसानी से हमें जब दर्द नहीं था, आसानी से उठते थे, बैठते थे, सीढ़ी पे दौड़ के चलते थे, नीचे आते थे, और जैसे चाहा इसको मोड़ लिया, झुका लिया, जिधर चाहा कर लिया। अब दर्द होने के बाद अब झुका नहीं सकते, उसको सीधा ही रहने देना हालत। और साहब सजदा करते हुए कुछ लोग पांव को किबला की तरफ रखते हैं, चूंकि पांव को मोड़ेगा तो पांव टूट फट जाएगा उसका। ये बताएं कि कितनी बड़ी नेमत है इसका ग्रीस। या ग्रीस अगर सूख जाए तो बंदा लाखों रुपए खर्च करके ऑपरेशन करवाए, फिर भी ठीक नहीं हो पाएगा। या टखने का ग्रीस, चाहे जिस तरफ चाहे एड़ी को मोड़ लें, या घुटने का ग्रीस, चाहे जिस तरफ चाहे जैसे चाहे पांव को मोड़ लें, अगर उसमें थोड़ा सा फंक्शनल डिसऑर्डर हो जाए, फिर उसके बाद पता चलता कि कितनी बड़ी नेमत है। ये सारी नेमत हमारे लिए। या 5 वक्त का सजदा इस नेमत का शुक्र हो सकता है? नहीं। क्या कहता है बंदा, क्या बोलेगा? अल्लाह कहता है, जब बंदा इन सारी बातों पे गौर करता है तब कहता है, सुबहानका फकिना अज़ाबन्नार, इलाही तेरी तस्बीह में बयान करता हूं, तेरी हम्द बयान करता हूं। ए अल्लाह तू सारे उयबो नकाइस से पाक है मालिक, इतने एहसानात है मेरे ऊपर में, मैं आग पे भी सजदा करूं तो तेरी नेमत का शुक्र मुझसे अदा नहीं हो पाएगा। फकिना अज़ाबन्नार, अपने फजल से मुझको जहन्नम की आग से बचा दे, अपने फजल से मुझे जहन्नम की आग से बचा दे। सुबहानका फकिना अज़ाबन्नार, सुबहानका फकिना अज़ाबन्नार। ये कौन बोलेगा? ये वही बोलेगा जो इन नेमतों पे नजर रखेगा, इन नेमतों की खूबियों पे नजर रखेगा, इन नेमतों के शुक्राने के लिए 5 वक्त मस्जिद दौड़ के जाएगा। तो नमाज को बोझ नहीं समझेगा वो, बल्कि 5 वक्त की नमाज को अपने लिए अजीम नेमत समझेगा, उसको बोझ नहीं समझेगा जब इन सारी बातों पे गौर करेगा। तो अब पता ये चला, हमारे जिस्म को मछली चाहिए, इसको गोश्त भी चाहिए। अब ये गोश्त चाहिए तो अल्लाह ने कहा, ये परिंदा तेरे लिए, ये बकरा तेरे लिए है, तुम खाओ। ये समंदर की मछलियां तेरे लिए, माछ भात तुम खाओ। तुमको माछ भात चाहिए, खाओ। तुमको बकरे का गोश्त चाहिए, खाओ। तुमको मुर्ग का गोश्त चाहिए, तुम्हारे लिए है गोश्त। ये जानवर हैं, वल खैला वल बेगाला वल हमीरा लितरकबूहा वज़ीना। कुरान शरीफ में अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह ने नेमतों का जिक्र करते हुए कहा कि तुमको सवारी के जानवर चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। समंदर में वो कश्तियां हैं और खुश्की में दौड़ने के लिए घोड़े हैं। वल खैला वल बेगाला वल हमीरा लितरकबूहा वज़ीना। जरा गौर करें कि कुरान शरीफ में हमारी हिदायत के लिए क्या क्या नुस्खे मौजूद हैं, अल्लाह ने क्या कहा है।
वो तो हम लोग जानते हैं कि मदरसे में माँ मर गई तो बच्चा को बुला लो कुरान खानी करने के लिए, इतना ही हम लोग जानते हैं। इसके आगे नहीं जानते कि मदरसे में कौन कौन सा इल्म पढ़ाया जाता है। हम लोग इसीलिए मदरसे को इग्नोर किए हुए हैं। हम लोग नहीं जानते कि होता यहाँ क्या है। जो लोग जानते हैं वह लोग जानते हैं कि मदरसे में होता क्या है। सरकार आला हजरत फाजले बरेलवी बदायूं गए हैं, फजर का टाइम है, आप अल्लामा अब्दुल कादिर बदायूनी ने आपको नमाज फजर पढ़ाने के लिए आगे बढ़ाया। आला हजरत फाजले बरेलवी ने नमाज पढ़ाई। फजर में लंबी क़िरात होनी चाहिए, बिल्कुल उसलिए आपने मसनून तरीके पे लंबी क़िरात की। जब सलाम फेरा सारे नमाजियों को लगा कि सूरज निकल गया है, सारे लोगों ने पूरब की तरफ देखना शुरू किया। आला हजरत समझ गए कि मुख्तदी को इस्तराब और बेचैनी है कि कहीं सूरज निकल तो नहीं गया है। मगर उस मुसल्ले पे बैठकर इमामत करने वाले मेरे शेख क्या कहते हैं, आप लोग घबराएं नहीं, अभी सूरज के निकलने में 3 मिनट 48 सेकंड बाकी है। 3 मिनट 48 सेकंड बाकी है। ये कौन बोल सकता है 3 मिनट? ये तो समझ में आता है 48 सेकंड। आला हजरत सूरज को देखकर अपनी घड़ी की सुई मिला लेते थे और दूसरे की घड़ी से टाइम मिलाते तो 1 सेकंड का फर्क न होता था। यह कौन सा इल्म था? यह इल्म फल्किया या इल्म नजूम, जिसको अंग्रेजी में एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। यह सारा इल्म मदरसे की चटाई से दुनिया को मिला है। यह मदरसा है जो नॉलेज और विजडम का एक सबसे बड़ा रिसोर्स है। इसी मदरसे ने दुनिया को बताया। चूंकि हमको खाने पीने मकान का मुकाबला करने ग्रेनाइट और मार्बल से फुर्सत कहाँ है कि हम मदरसे में आके देखें मदरसे में होता क्या है। इसलिए हमारे लोग मौलवी का मजाक, मदरसे का मजाक, मुल्ला जी का मजाक, लोग मुल्ला जी कहते हैं। और आज हमको कोई मुल्ला कह दे तो गुस्सा आता है, जबकि मुल्ला अहमद जीवन जो बादशाह हिंदुस्तान औरंगजेब के उस्ताद थे, जिस औरंगजेब ने अपने उस्ताद की जूती सीधी की थी जामा मस्जिद से बाहर निकलते हुए, तो सारा हिंदुस्तान तमन्ना करता था कि काश मेरा बेटा भी आलिम होता। जो सम्मान मुल्ला जीवन को मिला है वो सम्मान मेरे बेटे को मिल गया होता। जब आलिमों को इज्जत दी जाती है तब आलिम बनाने का शौक पैदा होता है, और जब आलिमों की जैसी की तैसी की जाती है उसको मोहताज बना के रखा जाता है। गुंडों, लुच्चों, लफंगों, चोरों, डकैतों, हथियारों से दोस्ती है और इनसे नफरत है। डकैत को सलाम करना है मगर ये मौलवी साहब को सलाम नहीं करना है। डकैत के सलाम का जवाब देना है मगर मौलवी साहब से नफरत करनी, कुछ मांग न ले, कुछ सवाल न कर दे, फितरा न मांग ले, ज़कात न मांग ले, खैरात न मांग ले, जलसे का चंदा न मांग ले। इसलिए हम लोगों ने अपनी छवि बना दी है मांगने वाले की। अब छवि जब बना दी है तो सामने वाला बंदा हमारा चेहरा देख के भागता रहता है। हमारा काम है फितरा लाओ, ज़कात लाओ, कुर्बानी लाओ, अब उश्र लाओ, निस्फ उश्र लाओ, चल चंदा लाओ। सब चंदा ही मांगने के लिए हम पैदा हुए तो लोगों को हमसे डर लगने लगा है, हमें डर लगने लगा। ये सारा काम था कमेटी के लोगों का। एक सदर बनता, सेक्रेटरी बनता, वो उश्र कलेक्शन करता, वो ज़कात कलेक्शन करता, वो कुर्बानी की खाल जमा करता। बाकी जो आलिम है उसको कहा जाता मसनद पर आप बैठो और बच्चों को कुरान पढ़ाओ, मसनद पे बैठो बच्चों को हदीस पढ़ाओ, मसनद पे बैठो इस्लाम सिखाओ, इनको मानी, बदी, मंतिक, फलसफा, नहव, सर्फ, जो सारे उलूम हैं सब इनको सिखाओ। तुम्हारा काम है इल्म बांटना, मेरा काम है तेरा मैनेज करना। मैं मैनेजर हूं, मैं मैनेज करूंगा कि मकान कैसे बनेगा, बच्चे खाना कैसे खाएंगे, पढ़ाने वाले की तनख्वाह कहां से होगी। हम मैनेजर हैं, मैनेज हम करेंगे। और आप टीचर हैं, आपको टीचिंग करना है, आपको पढ़ना है, मताला करना है, बच्चों को पढ़ाना है। ये सारा काम जब तक था तब बादशाह आलिम के पास आते थे, उनकी दरसगाह में बैठते थे, बादशाह उनकी जूती सीधी करते थे, अपने बेटों को वजू कराने के लिए भेजते थे कि एक हाथ से पानी डालना है और दूसरे हाथ से अपने उस्ताद के पांव को मलना है। खलीफा हारून रशीद जो बगदाद का बाताज बादशाह था, अब आधी जमीन पे जिसकी हुकूमत थी, उसने अपने बच्चों को अपने उस्ताद की खिदमत का ये तरीका सिखाया। और जब बादशाह वक्त आलिमों का एहतराम करते हैं तो आम लोगों के दिल में भी एहतराम आलिमों का बैठ जाता है। और आजकल हमने छवि बना ली मांगने की
इसीलिए आप हमसे दूर हो गए। जबकि हमारी छवि थी जलसों में अम्र बिल मारूफ करो, जुमा के खिताब में अम्र बिल मारूफ करो, ईद और बकरीद में अम्र बिल मारूफ करो, दरसगाहों में बैठकर बच्चों को पढ़ाओ, आपके उलझे हुए मसाइल का हल मैं दो, दारुल इफ्ता में मैं बैठूं, दारुल कज़ा में मैं बैठूं, मैं कोर्ट का जस्टिस बन के रहूं, मैं एक मुफ्ती बन के रहूं, मैं एक मुदर्रिस बन के रहूं। खाने की तकलीफ हो रहे, पहनने की तकलीफ हो रहे, मकान की तकलीफ हो रहे, मेरा काम है नमक रोटी खा के दीन की बातें बताना। उस वक्त में बादशाह आते थे, लेकिन जब से मैनेजर बन गए वो कि साहब तुम पढ़ाना भी तुमको है, चंदा भी तुम्ही को करना है, अगहनी तुमको वसूली करनी है, अगहन के मौसम में तुमको जाना है, और हम भात न पांव मैला हो, हमको सिर्फ सूखी सरदारी करनी है। तुमको पैसा ला के मेरे पास देना है और चंदा तनख्वाह मांगने के लिए तुमको मेरे पास आना है। जुमा के दिन मस्जिद का चंदा मुसलमान दे और ये सेक्रेटरी साहब उसको गिन लें और फिर इमाम साहब उसके पास तनख्वाह मांगने के लिए जाए और उसमें भी आंख दिखाए और 2-4 घंटे की देरी करे। ये पब्लिक का पैसा देने में इतना दर्द होता है, लेकिन जिस दिन वो सेक्रेटरी अपना पैसा देता तो न जाने इमाम साहब को क्या गत कर देता। तो ये बातें इसलिए हो गई कि चूंकि हम लोगों ने अपना सिस्टम उल्टा पुल्टा कर लिया, नतीजे में आपको हमसे वहशत होने लगी, जबकि आपको हमसे उनसियत होनी चाहिए, आपको मेरे पास दीन सीखने आना चाहिए, आपको हमारे पास जन्नत जाने का फॉर्मूला सीखने के लिए आना चाहिए। तो आलिम और अवाम के दरमियान का कनेक्शन जुड़ा रहना चाहिए। अब जरा गौर से सुनिए, इस मदरसे में होता क्या है, इस मदरसे में क्या होता है, इस मदरसे में कौन सा इल्म है। वल खैला वल बेगाला वल हमीरा ले तरकबूहा वजीना। चूंकि अल्लाह की नेमतों का चर्चा चल रहा है, ये सारी नेमत हमारे लिए, आसमान जमीन सूरज चांद सितारे वेजिटेबल्स ड्राई फ्रूट्स ये कॉर्न सारी चीजें हमारे लिए हैं, ये जानवर हमारे लिए, सवारियां हमारे लिए, सारी नेमतें हमारे लिए। तब सवाल होगा मैं किस काम के लिए। जब बंदा इस पर गौर करेगा तब जवाब मिलेगा, फिर बंदा उस जवाब से सेटिस्फाइड होकर अपना काम उसी पैटर्न पे उस सांचे में ढालने की वो कोशिश करेगा, उसी अपने काम की तरफ, असल काम की तरफ बंदा मुतवज्जे होगा। क्योंकि हमारे घर में चर्चा खाने पीने का है, हमारा बच्चा भी खाने पीने वाला पैदा हो रहा। कब हमने जन्नत की कहानी बताई, कब हमने जहन्नम की कहानी सुनाई, कब हमने उसको आलिम दीन की फजीलत बताई, कब हमने कुरान और हदीस की बातें बताई। तो हमने इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज, दारोगा, मास्टर, टीचर, सरकारी नौकरी, पॉलिटिक्स, राजनीति, सभासद, घर प्रधान, समिति, यही सारी चीजें बनना था। हमारे बच्चों के दिमाग में मेरी बातें सुन सुनकर एक जुनून चढ़ गया है। नमाज कौन पढ़ेगा इस जमाने में, हमें प्रधान बनना है, हमें मुखिया बनना है, हमें समिति बनना है, हमें साहब वार्ड काउंसलर बनना है, हमें सांसद बनना है, हमें विधायक बनना है। कौन मौलाना मौली बनने के लिए जाए, हमें मास्टर बनना है, हमें दारोगा बनना है, हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, खूब अच्छा से कमाना है, मकान बनाना है, अच्छी गाड़ी खरीदनी है, उसके बाद बुढ़ापे में 1 दर्जन बीमारी में घिर जाना है, फिर अचानक मौत आई, मर के कब्रिस्तान चले जाना है। मरने के बाद क्या होगा, ये तो 100 साल की छोटी सी दुनिया, 1 सेकंड वाली, इसके लिए 25 साल मेहनत करना, उसके बाद 30-40 साल नौकरी करना, उसके बाद फिर मर जाना। इसके लिए इतना ब्रेन लगाना है, कैसे पढ़ें, कैसे लिखें, 18 घंटे स्टडी करें, कौन सा इल्म सीखें कि IAS निकाल दें, IPS निकाल दें, नीट निकाल दें, फला एग्जाम निकाल दें, डॉक्टर बन जाएं। सारी एनर्जी इसी 2 पैसा कमा के 2 रोटी खाने पर फोकस हो गई। जहां मरने के बाद जाना है, उस दुनिया की बात कौन करेगा। ना बाप ने सिखाया, ना मां ने सिखाया, ना कभी आलिम के पास आके बैठे। ये दुनिया के 100 साल 1 सेकंड, और जहां मर के पहुंचे वहां एक नई दुनिया का जब आगाज होता है, वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है दुनियावी गिनती के हिसाब से। तो अब ये बातें बाप ने कभी सुनाया ही नहीं। तो बच्चा घड़ी के पीछे पागल है, बाइक के पीछे पागल है, बच्चा स्कूल के पीछे पागल है। बाप ने कभी जन्नत की बात नहीं बताई, बाप ने कभी जहन्नम की बात नहीं बताई। ये बच्चियां हमारी भागती रहेंगी गैरों के साथ। कसूर सिर्फ बाप और माँ का है, जिसने घर में खाने पीने मटन, चिकन, बीफ और साहब वॉच, क्लॉक, पैंट, शर्ट, टी शर्ट की बातें होती रही, जीन्स की बातें होती रही, सजाने सवारने की तो बच्चों के दिल दिमाग में वही बात है। हैंडसम स्मार्ट, उसका शौहर क्या खूबसूरत है, उसकी बीवी क्या खूबसूरत है, सारे समाज में ऐसी दुल्हन नहीं आई है। तो सामने जो बच्चा मेरा खड़ा है
उसके दिमाग में तो बात आएगी, मुझको भी स्मार्ट चाहिए, दीन मिले ना मिले, मुझको भी नौकरी वाला शौहर चाहिए, दीन रहे या जाए, कौन दीन की परवाह करता है। अगर हमारी लाखों बच्चियां गैर मुस्लिम इंजीनियर के साथ भाग गई, 100% कसूर उस माँ बाप का है जिस माँ बाप ने बच्चों के सामने जन्नत की बात नहीं की, आखिरत की बात नहीं की, जहन्नम की बात नहीं की, वो बात की खूबसूरती की, वह बात की नौकरी चाकरी की, वह बात की कारोबार की, वह बात क्या बिजनेस का, तो बिजनेस लिया ईमान लुटा, चेहरा का हुस्न देखा ईमान लुटा। जब बात होती मुस्तफा की, जब बात होती फातिमा ज़हरा की, जब बात होती हसनैन करीमैन की, जब बात होती जन्नत पाने की, जब बात होती मुस्तफा के फाका की, जब बात होती अहले बैत अतहार की मुकद्दस जिंदगी गुजारने की, तब हमारा बच्चा कहता नहीं नहीं मैं इंजीनियर बनूं या ना बनूं, मैं गुलाम मुस्तफा बन जाऊं, मैं गुलाम मोहम्मद बन जाऊं, दुनिया मिले ना मिले जन्नत मिल गई तो दोनों जहान की भलाई मिल गई। ये बातें उस वक्त बच्चा हमारा बोलेगा जब वो उनको बार बार जन्नत की कहानी सुनाई जाएगी, जब बार बार आखिरत की बात बताई जाएगी, जब बार बार आका अलैहिस्सलाम की सीरत सुनाई जाएगी। यहां तो सिर्फ खाने पीने की बातें बताई जा रही हैं। अब जरा गौर से सुनिए, अल्लाह की नेमतों को चर्चा मैं करता हूं, फिर उसके बाद मैं गुफ्तगू अपने आगे बढ़ाता हूं। अल्लाह फरमाता वल खैला वल बिगाला वल हमीरा लितरकबूहा, तुम्हारे लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, क्योंकि तुमको जाना है, बिजनेस करना है, रोजी रोटी की तलाश में जमीन पर फैलना है, तो अब तुमको सवारी चाहिए, ले लो, ये ऊंट तुम्हारे लिए है, ये घोड़े तुम्हारे लिए हैं, ये खच्चर तुम्हारे लिए है, ये गधा तुम्हारे लिए है। वल खैला वल बेगाला वल हमीरा, ये ऊंट, ये घोड़ा, ये खच्चर, ये सब तेरे लिए है। खच्चर पे सामान लोड करो और एक शहर से दूसरे शहर जाओ, घोड़े पे सवार हो जाओ, इस पर एक शहर से दूसरे शहर जाओ, ऊंट की पीठ पर बैठ जाओ, एक शहर से दूसरे शहर जाओ। ये ऊंट शिप ऑफ डेजर्ट है, रेगिस्तान का जहाज है ये ऊंट। तुम अशरफुल मखलूकात हो, तुम बहुत अच्छे जेंटलमैन हो तुम, लेकिन तुम अगर बालू पे जाओगे तो तुम्हारा पांव बालू में धंस जाएगा, नहीं चल पाओगे। मगर ये जानवर है ऊंट, उस बालू पे जहाज बन के दौड़ता है। वो ऊंट का पांव में जमीन में धंसता नहीं, वो जहाज बन के दौड़ता। ये क्या है? शिप ऑफ डेजर्ट, रेगिस्तान का जहाज है ये ऊंट तुम्हारे लिए। ये घोड़ा है, तुम ऊपर खाई से नीचे आ नहीं सकते वरना हाथ पांव सब टूट जाएगा, मगर ये घोड़ा है जो ऊपर से नीचे कूदता है, नीचे से पहाड़ पे चढ़ता है। ये तुम्हारे लिए अजूबा जानवर ये घोड़ा, जहां हेलीकॉप्टर ना उतर सके, जहां एरोप्लेन ना जा सके, जहां बस ट्रक बाइक ना जा सके, वहां यह घोड़ा जाता है। ये अजूबा वंडरफुल जानवर, ये घोड़ा तुम्हारे लिए है ताकि तुम सवारी का काम लो, वजीना जीनत का काम। जैसे दरवाजे पे कार खड़ी रहती है तो वो दरवाजा बड़ा खूबसूरत लगता है, और पहले जमाने में दरवाजे पे 10 घोड़े बंधे रहते थे, वह दरवाजा बड़ा हसीन लगता था। और आज भी एक तरफ 10 कार खड़ी हों, एक तरफ 10 घोड़े बंधे हुए रहें, जो घोड़े का हुस्न है वह कार में कहाँ है, वह घोड़े का हुस्न अलग है। दरवाजे पे 10 गाय बंधी हुई है, दरवाजे पे 10 भैंस बंधे हुए हैं, दरवाजे पे 10 घोड़े बंधे हुए हैं, दरवाजे पे 50 बकरियां बंधी हुई हैं, उन दरवाजों का हुस्न बढ़ जाता है। तो अल्लाह ने क्या कहा? लितरकबूहा वजीना, ताकि तुम इन सवारियों, इनसे सवारी का भी काम लो और जीनत का काम। कि दरवाजे पे घोड़े ऊंट बंधे रहेंगे तो तेरा दरवाजा हसीन और खूबसूरत लगेगा। ये जानवर तुम्हारे लिए मैंने पैदा किया है। और आगे अल्लाह ने फरमाया, चूंकि अभी घोड़े का दौर नहीं रहा, अभी यह दौर ऊंट का नहीं रहा। ऊंट है देखने की चीज, घोड़ा है देखने की चीज, और गधा है देखने की चीज, लेकिन ये सवारी में अब घोड़े और ऊंट का इस्तेमाल नहीं होता है, शाज़ नादिर, कम इस्तेमाल। ज्यादा इस्तेमाल होता है हवाई जहाज का, ज्यादा इस्तेमाल होता है कार का, ज्यादा इस्तेमाल होता है मोटरसाइकिल का, ज्यादा इस्तेमाल होता है 3 व्हीलर 4 व्हीलर 2 व्हीलर का इस्तेमाल होता है। साइकिल, मोटरसाइकिल, टेम्पू, टोटो, कार, उससे आगे बढ़ जाए छोटी से बड़ी कार, लग्जरी कार, 50-50 लाख की कार, 100 करोड़ की कार भी, तो हिंदुस्तान में 100 करोड़ की कार भी दौड़ रही है सड़क पे, 100 करोड़ की कार दौड़ रही है। 5 लाख में भी कारें मिलती हैं, 100 करोड़ की भी कारें मिल रही हैं। ये कार की सवारी, और उससे ज्यादा फास्ट सवारी ट्रेन 100 व्हीलर्स की सवारी, यानी जिसमें 100 पहिया है और साहब एक शहर से दूसरे शहर जाएं, सामान लेके जाएं, जबरदस्त सवारी है ट्रेन की। और इससे भी ज्यादा फास्टेस्ट सवारी है वो हवाई जहाज।
300 500 यात्री को लेके जाए, 90 यात्री को लेके जाए, छोटा प्लेन, बड़ा प्लेन, जम्बू प्लेन जिसमें 397 लोग सवार हैं, 1000 भी एक आदमी भी अभी ट्राई हुआ है, 1000 लोग सफ़र करके उस हवाई जहाज़ से दूसरे शहर जा सकते हैं। क्या कुरान करीम में चर्चा है हवाई जहाज़ का? क्या चर्चा है ट्रेन का? क्या चर्चा है प्लेन का? क्या चर्चा है टू व्हीलर का? हाँ हाँ, जो दीवाना पागल है उसके लिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन जिसको अल्लाह ने अक्ल सलीम दी है वो अपनी जाहिरी आंखों से देखेगा कि हाँ 110% इस आयत करीमा में प्लेन का चर्चा है, इसमें हवाई जहाज का चर्चा है, इसमें तमाम सवारियों व्हीकल्स का चर्चा है, और जो सवारी आज नहीं वजूद में आई है उसका भी चर्चा है। जो आज के 500 साल के बाद जो सवारी पैदा होगी ट्रेन में, अभी सबसे फास्टेस्ट ट्रेन पहले शताब्दी राजधानी थी और अभी वंदे भारत आ गई। हम वंदे नहीं बोलते हैं, वनडे बोलते हैं। ये वंदे भारत, ये ट्रेन आ गई है, ये वंदे भारत ट्रेन है। ये वंदे भारत सबसे ज्यादा फास्ट स्पीड में चलती है। अब 100 साल के बाद या 25 साल के बाद अब कौन फास्टेस्ट ट्रेन आएगी जो 500 की रफ्तार में दौड़ेगी? उसके लिए ट्रैक बन जाए, उसका वजूद अभी नहीं हुआ है, लेकिन वो सवारी आने वाली है और मैं कहता हूं उसका भी चर्चा कुरान करीम में मौजूद है। अभी हेली जहाज, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर और रॉकेट, उसके बाद जो तेज सवारी आ जाए आज के 100 साल के बाद, जब विज्ञान और विकास करे, साइंस और तरक्की करेगी, उस सवारी वजूद में आ सकती है, पॉसिबिलिटी है, इम्कानात मौजूद है। मगर मैं कहता हूं उसका भी चर्चा जो क़यामत तक वजूद में जो सवारियां आएंगी उसका चर्चा इस आयत करीमा में मौजूद है। आप बोलेंगे जोरे बयान है या फिर कोई प्रूफ और कोई दलील है? जरा सुनिए गौर से। वल खैला वल बेगाला वल हमीरा ले तरकबूहा वजीना। अल्लाह ने क्या कहा? जो सवारी आज से 1400 साल पहले दुनिया में थी, जिससे सवारी का काम लिया जाता था और जिसको अल्लाह ने पैदा किया था उस वक़्त में, उसका नाम इसमें है। ये ऊंट, ये घोड़े, ये खच्चर तुम्हारे लिए हैं ताकि सवारी का काम लो और अपने दरवाजे की जीनत का भी। अब आगे अल्लाह फरमाता वयख्लुकु मा ला तालमून, वयख्लुकु मा ला तालमून। पढ़े लिखे लोग हैं आप लोग। यख्लुकु ये फेल मुजारे का सेगा, फेल मुजारे का सेगा मदरसे के बच्चे जानते हैं। और एक अंग्रेजी में होता है एक पास्ट टेंस, एक प्रेजेंट टेंस, एक फ्यूचर टेंस। लेकिन अरबी में माजी और मुजारे का मतलब होता है, मुजारे में प्रेजेंट यानी हाल और मुस्तकबिल, यह दोनों का मीनिंग उसमें होता है फेल मुजारे में। यख्लुकु वो पैदा करता है, वह पैदा करेगा। अंग्रेजी में आता है ही क्रिएट्स, वह पैदा करता है। ही विल क्रिएट, वह पैदा करेगा। मगर अरबी में आया है यख्लुकु, वो पैदा करता है, पैदा करेगा। यफ़अलो वह करता है एक मर्द या करेगा एक मर्द, यफ़अलाने वो करते हैं दो मर्द या करेंगे दो मर्द। फेल मुजारे में दोनों माना होता है, प्रेजेंट का भी फ्यूचर का भी। अब अल्लाह ने क्या कहा जरा गौर से सुनिए। ये ऊंट, ये घोड़े तेरे लिए हैं। व यख्लुकु मा ला तालमून। यख्लुकु का मतलब आज ना ऊंट और घोड़ा है, कल अल्लाह तेरे लिए पैदा करेगा उन सवारियों को जिसको तुम जानते नहीं हो। वयख्लुकु मा ला तालमून, अल्लाह पैदा करेगा उन सवारियों को जिसको तुम जानते नहीं हो। ही विल क्रिएट दैट विच यू डोंट नो, जिसको तुम अभी नहीं जानते हो, वो सवारी पैदा करेगा। मतलब से मां में वो सारी चीजें मौजूद हैं। जैसे विच और दैट अंग्रेजी में आता है। ही विल क्रिएट विच यू डोंट नो, वो पैदा करेगा जिसको तुम जानते नहीं हो। ही विल क्रिएट, वो पैदा करेगा दैट विच यू डोंट नो, उसको जिसको तुम जानते नहीं हो। तो मतलब वह पैदा करेगा, वह कार पैदा करेगा, वह प्लेन पैदा करेगा, वह एरोप्लेन पैदा करेगा, वह हेलीकॉप्टर पैदा करेगा तुम्हारे लिए, ताकि सवारी का काम लो और जीनत का काम लो। वह ट्रेन, प्लेन, मोटर कार, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, कयामत तक की सारी सवारियों का चर्चा इस आयत करीमा में मौजूद है कि बंदे आज घोड़ा तेरे लिए है, कल प्लेन तेरे लिए बनाऊंगा, कल ट्रेन तेरे लिए बनाऊंगा, कल कार तेरे लिए बनाऊंगा। वो नेमत तुम खाओ, प्लेन से तुम चलो, गोश्त तुम खाओ, और फिर तुम्हारे लिए ये सवारियां हैं।
तुम्हारे लिए पत्थरों को तराशने का आला बनाऊंगा। तुम उन पत्थरों को तराश तराश के शानदार घर बनाओगे, तुम छतदार घर बनाओगे। ये पत्थर तेरे लिए, ये ईंट तेरे लिए, ये सवारी तेरे लिए। और तुम्हें मालूम है, तुम्हें जिंदा रहने के लिए सिर्फ गोश्त नहीं, मछली नहीं, तुम्हें जिंदा रहने के लिए दूध चाहिए। तो वह दूध कौन सा दूध? वह दूध तुम्हें मां की छाती का दूध। 1 मिनट पहले जब तक बच्चा पैदा नहीं हुआ था, उस वक्त तक मां की छाती खुश्क थी, सूखी थी, एक कतरा दूध नहीं था। लेकिन जैसे ही बच्चा जन्म लिया, अब वह जन्मजात बच्चे को रोटी नहीं खा सकता, मर जाएगा। चावल नहीं खा सकता, मर जाएगा। वह पानी नहीं पी सकता है, वह मर जाएगा। अब उसको क्या चाहिए? उस बच्चे को जिंदा रहने के लिए ऐसी ग़िज़ा चाहिए जिस ग़िज़ा में जिसमें ग़िज़ाइयत भी हो, जो मशरूब भी हो, और जिसमें बेहतरीन बीमारी से लड़ने की ताकत भी हो, यानी मेडिसिन भी हो, फूड भी हो, ड्रिंक भी हो, इम्यूनिटी पावर, बीमारी से लड़ने के लिए उसमें क्षमता भी हो। वह कौन है? वह मां का दूध है। बच्चा जैसे जन्म लिया, उधर खुश्क छाती में अल्लाह ने दूध की नहर बहा दी। अब यह बच्चा पिएगा। मां के पेट में थे, अल्लाह ने खून से इंतजाम किया, खून को रोककर मां की गोद में जब पैदा हुए, अल्लाह ने खुश्क छाती में उसी खून को दूध बना के पेश किया। अब ये खून दूध बनता कैसे है? अब चलें फिर दरसगाहों में। यूरोप का दानिश्वर कहता है कि एक मशीन है जानवर के पेट में या इंसान के पेट में। चूंकि औरतों के को जो पैदा दूध बनता है, वह दूध भी खून से ही बनता है, और जानवरों के थनों में जो दूध बनता है, ये बच्चा तो 2 साल तक मां का दूध पिया, लेकिन अब 2 साल के बाद मां का दूध पीना हराम है। तो अब मगर दूध चाहिए, तो अब अल्लाह ने उसका अल्टरनेट इंतजाम किया कि अब 2 साल तक मां का दूध, 2 साल के बाद मां का दूध पीना हराम है। अब मगर दूध तो मरते दम तक बदन को चाहिए, इसलिए अब है ये गाय का दूध, या भैंस का दूध, या बकरी का दूध। अब ये जानवरों का दूध बनता कैसे है? आज जब विज्ञान ने तरक्की की, तो वैज्ञानिक कहते हैं जहां से गोबर निकलता है और जहां से ब्लड निकलता है, जहां से बोलो ब्रास निकलते हैं, उसी के बीच से एक रग आती है, उसी रग से रिश्ता हुआ दूध निकलता है। कहां से? गोबर और खून के बीच से निकलता है दूध। गोबर और खून के बीच से न खून की लाली है दूध में, न गोबर की बदबू है दूध में, मगर निकलता है उसी बीच से। कौन है? कितने वैज्ञानिक रोजाना कलमा पढ़कर ईमान लाते हैं। आपको मालूम है, चाहे वह मस्जिद का सर्वे कराए या गरीब नवाज के आस्थाने के बारे में औलफल बके, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरा खुदा है जो सारी कायनात का मालिक है, जो इन शरीरों को थोड़ा सा मौका देता है नाचने गाने का, और जब शरारत बढ़ जाती है तो अल्लाह के अजाब की लाठी इसका सारा गुरूर तोड़ देती है, और अल्लाह अपने महबूब के गुलामों को इज्जत अता फरमा देता है। ये 1400 साल में यही देखता हुआ आ रहा हूं। ये हमारी बदअमली की सजा है कि मेरी मस्जिदों का सर्वे हो रहा है और उसका केस लिया जा रहा है।